ये जो हुकूमत है चोरों लुटेरों डाकुओं की, ये बेगैरत, ये अपनी मौत खुद मरेंगे। इन्होंने शरीफों के घरों में चादर और चारदीवारी को आपने गिरफ्तार करना था तो चौधरी साहब तो अदालत में थे, पेशी में थे, उस वक्त वो अदालत से हो के आए थे। जो लॉक हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, जिनके ऊपर चादर डाली हुई है, उनको भी पुलिस ने चादर उतार के गाड़ियों से और अंदर लाइट्स मार के देखा है। डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और हम सब लोग इन अदालत के साहब ने पाबंद किया है कि आपने कोई बात नहीं करनी, अगर बोलेंगे हम जान देने को तैयार हैं। जहांगीर याद आप देख रहे हैं बोर्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, इस वक्त हम परवेज़ इलाही जो हैं उनके घर के सामने मौजूद हैं। वहाँ पे इनके कारकुन, वोटर सपोर्टर यहाँ में मौजूद हैं। ये रात गए जब इनके ऊपर एक अपना यहाँ पर आमद हुई पुलिस की और बेईमाना तरीके से यहाँ पे ये जो गेट है वो भी तोड़ दिया गया। तो उसके बाद कारकुनान जो हैं, जो अपना लीडर्स हैं, उनके क्या तसरात हैं उनसे आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। किस तरह देखती हैं ये जो आपको रात को जो इंसिडेंट हुआ? देखिए, हमने ये देखा कि ये बहुत बुज़दिलाना काम था। जिस तरीके से दरवाजे गेट तोड़ के अंदर घुसे और जिस तरीके से चादर और चारदीवारी का पामाल किया गया, ये नहायत जहलाना काम था और बुज़दिलाना काम था। और मैं समझती हूँ कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। इन्होंने शरीफों के घरों में चादर और चारदीवारी को पामाल किया और ऐसे घराने में इन्होंने रात को इस तरीके से हमला किया जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। आपने गिरफ्तार करना था तो चौधरी साहब तो अदालत में थे, पेशी में थे, उस वक्त वो अदालत से हो के आए थे। आपने इतनी जुर्रत होती तो वहाँ कवर कर लेते, उनको वहां से पकड़ते। आप लोगों ने ये जो हुकूमत है चोरों लुटेरों डाकुओं की, ये बेगैरत लोग हैं, इनको ना अपना इज्जत शर्म है और ना ये किसी दूसरे की रखते हैं। इन्होंने ये जो बगैरती का काम किया है और ये जो इन्होंने रात को हमला किया है, ये नहायत अफसोस वाला काम है और हम सब मजम्मत करते हैं। इन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में नहीं, हम सबके घरों में चादर और चारदीवारी को पामाल किया है। हम इनको किसी तरीके से भी जिंदा नहीं रहने देंगे। अब हम इनका इंतकाम लेंगे इनसे और ये भूल जाएंगे कि किसी के घर में रात को 2 बजे कैसे घुसते हैं। ये हमारे लीडर सिर्फ हमें हुक्म करे, हम कायद के ऑर्डर पे बैठे हैं कि वो हमें बताएं कि हमने किस तरीके से जहलाना लोगों को, किस तरीके से इनके साथ शामिल होना है और इनको किस तरीके से सबक सिखाना है। लेकिन क्योंकि वो ये ऐसे दयानतदार और तहम्बल मजाज और शरीफ घराने के लोग हैं कि इन्होंने ना बदमाशी से हुकूमत की, ना धक्के से सीटें खींची, ना तश्तरियों से आए और ना इन्होंने बदमाशी से लूट के बाहर गए। देखे ना वो जो नवाज शरीफ साहब है, सजा भुगतने के बाद वहाँ ही के रह गए। यहाँ पे बेटी को भेज दिया, वो वीडियो और ऑडियो की सियासत करती है। उल्फा बे उसको सियासत का आता नहीं है, उसको अब सियासत बेनजीर बनने का शौक है और वो जहलियत सारी कायम कर रही है पाकिस्तान में। जो बगैरती का काम है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से ही खत्म हो जाता है। आप बताएं मैडम, क्या कहते हैं? मैं जी सारी रात यहाँ पे थी। अच्छा, ठीक है, आई विटनेस हूँ। जिस तरह से इन्होंने तलाशी ली, एक एक चीज इन्होंने देखी। राशिक साहब के घर में गए, वहाँ पे बेसमेंट सारा देखा, जो गाड़ियाँ बंद थी, जो लॉक हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, जिनके ऊपर चादर डाली हुई है, उनको भी पुलिस ने चादर उतार के गाड़ियों से और अंदर लाइट्स मार के देखा है। क्या चौधरी परवेज़ इलाही की शख्सियत ऐसी है कि वो किसी बंद गाड़ी में बैठ के छुपेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्होंने किचन कैबिनेट्स खोल के देखे हैं, इन्होंने वार्डरोब सारे खोल के देखे हैं, सोए हुए बच्चों के कमरे इन्होंने देखे हैं, बेड के नीचे से इन्होंने देखा है। वो ऐसी शख्सियत नहीं है। वो सीएम पंजाब रह चुके हैं, वो एक अच्छी पर्सनैलिटी। आप कारकुन हैं इनकी? मैं बिल्कुल इनकी कारकुन हूँ और सारी रात जो है हम यहाँ पे ये जो तमाशा हुआ वो हमने अपनी आंखों से देखा और सारा मीडिया भी इस बात का गवाह है कि बार बार जो है वो एसपी मॉडल टाउन जो है वो इजाजत लेके और वकील साहब के साथ बात करके 6 लोग अंदर लेके जाती हैं और खवातीन क्योंकि घर में थी, मर्द कोई नहीं था और खवातीन को इजाजत दी गई कि वो जाके अंदर देखें। उन्होंने 3 दफा तलाशी लेने के बावजूद उन्होंने यहाँ से जाने का ये नहीं जाहिर किया कि हम जाएं।
जब बार बार उनसे पूछा गया कि पुलिस अब जा क्यों नहीं रही, जब तलाशी ले ली है, तो वो कहते थे हमें अभी जाने का ऑर्डर नहीं। अच्छा, नाके तो अभी भी लगे हुए हैं चारों तरफ में, तो क्या वो समझते हैं कि अभी भी चौधरी साहब अंदर हैं? उनको तो रात से ही ये हरासा करने का हरासा किया, डेफिनेटली हरासा किया। वो बार बार यही बात करते जा रहे थे जी मोबाइल की लोकेशन यहाँ की है। अब उनके इतने सोर्सेज होने चाहिए कि पुलिस के अंदर के लोग ही हैं जो इन्फॉर्म कर देते हैं। जाहिर है चौधरी साहब ने भी पुलिस के ऊपर बड़ी मैटर तो एंटी करप्शन का है। पुलिस तो एक हथकंडा है ना जिसको हर बंदा इस्तेमाल करता है, हर मतलब जो फोर्स जो भी पीछे लोग बैठे थे वो इस्तेमाल करना अपना फर्ज समझते हैं। तो सर आप बताएं कि क्या आप नहीं समझते कि ये जो वारदात हुई है रात को, ये इसका अपना जो खान साहब की हुकूमत थी वो इस्तेमाल करते होते थे नैब को, और इनके घरों पे भी छापे मारते थे, तो ये क्या उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ये रियासती दहशतगर्दी और बर्बरियत हुई है। हम हुसैन लाई साहब के हल्के से हैं और हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जहाँ तक ये तल्लक है अदारों का, तो ये अदारे तो यरगमाल हैं, यानी जो भी इस वक्त जो सियासी सिस्टम चल रहा है ये अदारे उनके मातहत हैं, उनकी लोंडियाँ हैं। जिस तरह वो चला रहे हैं वो चल रहे हैं और मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और हम सब लोग इन अदारों के सामने भी अब खड़े हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी कारकुनों का क्या आगे जो रद्दी अमल है वो क्या है, यानी उनका आगे जो अपना रिएक्शन है वो किस तरह शो करेंगे? कोई एहतजाज, कोई अपना मार पीट की या तोड़ फोड़ की सियासत होगी, क्या होगा? जी हम कारकुन आपके लीडर को उन्होंने हाथ डाला है। जी हुक्म होगा तो फिर हम जवाब भी देंगे। अभी हमारे को चौधरी हुसैन लाई साहब ने, चौधरी परवेज लाई साहब ने पाबंद किया है कि आपने कोई बात नहीं करनी, अगर बोलेंगे तो हम जान देने को इधर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी बलादरा ने 2 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब के रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ है इसको शर्म आना चाहिए कि चौधरी साहब ने एक दफ़ा भी उसको कोई प्रोटोकॉल के साथ उसको इज्जत दी है। अभी उसको शर्म आना चाहिए दोनों को कि जो चौधरी आप सर पीटीआई से इजहारी यकजहती के लिए यहाँ मौजूद। जी बिल्कुल, हमारे मरकजी सदर हैं चौधरी परवेज इलाही और वज़ादार सियासत के वो अबीनदार हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में। और गुज़िश्ता रात जो यहाँ पे चादर चार दीवारी और सियासी जो रवादारी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। चौधरी परवेज इलाही ने हमेशा एक अच्छी और हक सच की सियासत की है और मैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए अपने मरकजी सदर के साथ मैं यहाँ पे उनकी राइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। नाजरीन यकीनन बहुत ज़्यादा मैं भी समझता हूँ ज़्यादती हुई है। नाजरीन ये वो रोड है जो अल मशहूर गौरलाई रोड है। नाजरीन यहाँ पे चौधरी साहब जब भी पावर में आए हैं तो ये देखा गया है कि किसी किस्म की उन्होंने ना तो बैरक्स लगाए, ना तो रोड बंद किए और ना ही अपना जो है अवामुल नास जो है उसको परेशान किया। हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमारी दूसरी पार्टीज के जो सरबराह होते हैं जब वो पावर में आते हैं तो उसके बाद जो है वो पूरे का पूरा इलाका बंद कर देते हैं। ये इनकी एक शान है कि ये अवाम के साथ मोहब्बत करती हैं, अवाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि इनका जो आबाई एरिया है वो गुजरांवाले का, हम ज़ाती तौर पे इस चीज़ की तो नाज़रीन ये जो गुजरात जो है नाज़रीन, लेकिन नाज़रीन ये जो रात को हुआ है ये नाज़रीन वाकई ही काबिल मसम्मत है। इस तरह हज़ारों कंप्लेंट्स जो पड़ी हुई थानों में पड़ी हुई हैं, किसी गरीब आदमी को जो है यहाँ तक रसाई नहीं होती और इस तरह की एकदम से रात को जो है अपना आप किसी के ऊपर चढ़ाई कर दें, यकीनन काबिल मजम्मत है। ये जो कारकुनान है नाज़रीन उन्होंने भी मजम्मत की। मैं आपका हो जहांगीर याद इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।